अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने कैसर अहमद राजा भाई हाफिज़हुल्लाह ताला उनको जवाब दिया था और वो पार्ट 1 था। उस पार्ट 1 के अंदर हमने शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो चलाई थी, जिसके अंदर उन्होंने वही सेम बातें कही हैं जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला आज अपनी वीडियोज़ के अंदर कहते हैं। यानी कि इंजीनियर साहब आपको पता है ये बात कहते हैं कि कादियानियों को असल जाओ ग्राउंड बरेलवी देवबंदी बुजुर्गों ने प्रोवाइड की, यानी कि जो सूफी बुजुर्ग है ना उन्होंने जाओ सारी स्पेस फराहम की। मेरे आका की कब्र की तरफ इशारा करते हुए इमाम कहा करते थे, दुनिया में हर बंदे की बात कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। फातिमा के बाबा की कोई बात रद्द, तुमने कहा हमारे पीर की रद्द नहीं हो सकती। तुमने कहा बुजुर्गों ने फरमाया है, सोच समझ के फरमाया होगा। तुमने कहा बाबा की बात, पीर की बात, इमाम की बात अगरचे गलत है, हदीस रसूल के मुखालिफ है, लेकिन हम पे बाबा जी की बात माननी जरूरी है। तुम खत्म नबूवत की बातें करते हो अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए। अरे तुमने खत्म नबूवत का क्या दिफा करना, तुम तो रब की तौहीद का दिफा ना कर सके, तुम तो रब की तौहीद के मसले में फेल हो गए। खत्म नबूवत की बात की बात है, तुम तो एक रब की रबूबियत पर, एक अल्लाह की उलूहियत पे ईमान सही तरीके से ना ला सके। मैं कहता हूं सुनो, अल्लाह की कसम, जज्बात में नहीं, फलाह में खाली बात नहीं, दलील की बुनियाद पे कहता हूं, जितने जुर्म मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किए, कब्रों को पूजने वालों, सारे जुर्म तुम्हारे बापों ने किए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के दरवाजे तक पहुंचाने वाले तुम थे। मजीद कहने दो, मिर्जा को खाम मटीरियल देने वाले तुम थे। नबूवत के अकीदा खत्म नबूवत के डाकू तुम थे। रास्ते तुमने खोले थे, रास्ते तुमने खोले थे। अल्लाह पाक की लानत उन लोगों के ऊपर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इम्तियाज़ भाई के हवाले से कि उन्होंने तहज़ीरुल नास जो किताब है कासिम नानोतवी साहब की, तो उनकी किताब के अंदर एक बात लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन उनके बाद कोई बंदा अगर नबी होने का दावा करता है ना, तो इससे खत्म नबूवत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तहज़ीरुल नास का जो अक़ीदा लिखा हुआ है ना, यही बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का है। उसके बाद उस कादियानी काफिर ने यह किया कि बरेलवी अहले हदीस उलमा किराम से रब्ता किया कि भाई आपका वही अक़ीदा जो तहज़ीरुल नास के अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तौबा तौबा भाई, हमारा तो ये अक़ीदा नहीं है। यहाँ तक कि आप समझ लें कि उन्होंने कासिम नानोतवी साहब के साथ साथ इम्तियाज़ भाई को बहुत बड़ी बड़ी अदबी जाओ गालियां निकाली। हम तो इस बंदे को खत्म नबूवत का डाकू समझते हैं, इसने कादियानी को स्पेस फराहम किया, ये इबादत लिखकर, ठीक है। तो इस मसले के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात हुई थी, यानी कि सारा मसला जाओ तहज़ीरुल नास की उस बात के ऊपर चल रहा था। इसके बाद कैसर अहमद राजा साहब ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब और अबू यहिया नूरपुरी साहब और एक और मुफ्ती साहब थे, उनकी वॉइस चलाई जिसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम जाओ कादियानी को काफिर समझते हैं। कोई बंदा भी जिल्ली नबी या फिर बरोज़ी नबी, जो बंदा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालेगा ना, उसको हम मुसलमान नहीं समझते और कादियानी जाओ काफिर हैं। तो मैंने फिर मुख्तलिफ उलमा से बात की। सबसे पहले सुनिए जनाब तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी राजा कैसर साहब, अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। आपका सवाल मैंने सुन लिया। अहलुल हदीस का खत्म नबूवत के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम हर उस शख्स को काफिर जानते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का किसी भी सूरत में नबूवत का दावा करता है। वो अपने आप को ज़िल्ली नबी कहे या बरूज़ी नबी कहे या कोई भी टाइटल दे अपने आप को, और वो नबूवत का दावा करे या उसके मानने वाले उसे नबी डिक्लेयर करें, तो ये शख्स काफिर है। उसके मानने वाले कुफार हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और अहले सुन्नत कहलाए जाने वाले जितने गिरोह हैं उन सब का ये इजमाई अक़ीदा है। इसलिए हम कादियानियों को कुफार मानते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के मकाम पर फाइज किया। अब उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार कैसर अहमद राजा साहब को हमारे हवाले से कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है। यानी कि कैसर साहब ये समझते हैं कि एंजल अली मिर्जा और उनके स्टूडेंट्स के नज़दीक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया जो है वो कादियानी को काफिर नहीं समझते। यानी कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जो है सुन्नत के फ़िरके हैं ना, ये कादियानी को काफिर नहीं समझते बल्कि मुसलमान समझते हैं। तो कैसर भाई, ये जो आपको गलतफहमी लगी है ना, ये बहुत ही गलत लगी है। इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। अंजल साहब के हर स्टूडेंट्स को, हर बंदे को ये बात पता है कि भाई जो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है ना, ये कादियानी को काफिर समझते हैं, ये मुसलमान है नहीं मानते, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमने अब अपना मौक़िफ़ चेंज किया है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई झूठों पर अल्लाह पाक की लानत। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 14 से 15 साल हो गए हैं दावत का काम करते हुए। इन 14-15 सालों में इंजीनियर साहब ने हजारों लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं और लाखों उसके जाओ क्लिप्स बने हैं। तो उन लाखों क्लिप्स में से आपको ऐसी वीडियो लेकर आए जिसके अंदर जाओ इंजीनियर साहब ने यह बात कही हो कि भाई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जो वो कादियानी को काफिर नहीं समझते बल्कि मुसलमान समझते हैं। कोई वीडियो आप लें, ये मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि हमने तो आज तक इंजीनियर साहब कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर अली भाई ने बात कही हो कि भाई
भाई ये जो बरेलवी देवबंदी अहल हदीस है ना, ये कादियानी को पक्के ठके मुसलमान समझते हैं, ये काफिर है नहीं समझते। तो जहां तक मेरी तहकीक है आपको कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो यहाँ से चीज साबित होती है कि हमें पहले से पता है कि ये बरेलवी देवबंदी अहल हदीस कादियानी को काफिर समझते हैं, मुसलमान है नहीं समझते। हमारी जो आपसे बहस चल रही है वो इस मसले के ऊपर चल रही है कि ये सारे लोग कादियानी को तो काफिर समझते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये आपस में भी एक दूसरे को मुसलमान है नहीं समझते बल्कि काफिर समझते हैं। आप देखें आला ज़ुबैर साहब जो करोड़ों बरेलवियों के इमाम हैं, उन्होंने दूसरे फिरके वालों को खत्म नबूवत का डाकू कहा हुआ है। इसी तरीके से देवबंदी बरेलवियों को समझते हैं और अहले हदीस भी दोनों को समझते हैं। और लेटेस्ट कल मैंने आपको शेख तौसीफ रहमान राय साहब की वीडियो चलाई जिसके उन्होंने कहा कि भाई असल ग्राउंड प्रोवाइड किसने की हैं, असल खत्म नबूवत के ऊपर डाका जाओ डाला किन्होंने। मैं कहता हूं सुनो, अल्लाह की कसम, जज्बात में नहीं, फना में, खाली बात नहीं, दलील की बुनियाद पे कहता हूं, जितने जुर्म मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किए, कब्रों को पूजने वालों, वो सारे जुर्म तुम्हारे बापों ने किए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के दरवाजे तक पहुंचाने वाले तुम थे। मजीद कहने दो, मिर्जा को खाम मटीरियल देने वाले तुम थे। नबूवत के अकीदा खत्म नबूवत के डाकू तुम थे। रास्ते तुमने खोले थे, रास्ते तुमने खोले थे। छोटा सा बच्चा भी उठकर कहेगा ये गलत है, ये शिर्क है, ये कुफर है, लेकिन जब शैतान उस गुमराह अकीदे को एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम से अटैच करके वेल्ड करके नथी करके पेश करता है, तो अच्छे भले इल्म वाले भी तहक जाते हैं कि यार बात तो गलत है, लेकिन जब इतनी बड़ी हस्ती ने ये लिखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा, कोई ना कोई मतलब है जो आप और मैं नहीं समझ सकते, और ये हकीमुल उम्मत उसको समझा करते थे। आइए शैतान ने इनका तकद्दुस लोगों के दिलों में किस तरह बिठाया। रिसाला अल इमदाद थाना भवन से शाया हुआ, सफा नंबर 34 है। वो कहता है अब इसकी अर्ज करता हूं कि मुझे बैत होने का हजरत हुजूर अशरफ अली थानवी के साथ मुझे ख्याल क्यों हुआ। एक तो मुझे बैत का शौक तसव्वुफ की किताबें पढ़कर हुआ, और दूसरा चंद किताबें मेरे ज़ेरे मुताला रही, जो बहिश्ती ज़ेवर, ये मेरी हिर्ज़े जान थी, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, और शरह मसनवी मौलाना रूमी की, इसके अलावा भी चंद किताबें नजर से गुजरी। एक दफा रामपुर रियासत में जाने का इत्तेफाक हुआ, एक मस्जिद में एक मौलवी साहब के पास मैं रात को ठहरा, जो तालिब इल्म थे, और वो हजरत हुजूर अशरफ अली साहब के बैत याफ्ता भी थे। मेरी मोहब्बत और बढ़ गई, मैंने उनसे कुछ किताबें मांगी, उन्होंने मुझे कुछ रिसाले दिए जिनको पढ़ता रहा, बड़ा मजा आया। एक रोज का जिक्र है कि हजरत का रिसाला हुस्नुल अजीज पढ़ रहा था, दोपहर का वक्त था, नींद का गलबा हुआ, सो जाने का इरादा किया, हजरत के रिसाले को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ करवट बदली और सो गया। सोने लगा तो दिल में यह ख्याल शिद्दत से पैदा हुआ कि हजरत के रिसाले को पुष्ट हो रही है, हजरत के रिसाले को पुष्ट हो रही है। ये सोचा, उस रिसाले को उठाकर अपने सर की तरफ रख लिया और फिर सो गया। सोते हुए ख्वाब देखता हूं और ख्वाब के अंदर मैं कलमा शरीफ पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर हुजूर का नाम लेता हूं, बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के हुजूर अशरफ अली थानवी का नाम लेता हूं। इतने में दिल में ख्याल पैदा होता है, तुझे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा पढ़ता हूं, दिल तो चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकले, लेकिन जुबान से बेसाख्ता हुजूर अशरफ अली थानवी साहब का नाम निकल जाता है। मुझे इल्म है ये गलत है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन मजबूर हूं। इसी कशमकश में मेरी नींद खत्म हो जाती है, उठकर बैठ जाता हूं, और जब बैठता हूं तो फिर अपने कलमा पढ़ने की गलती का एहसास होता है। बैठकर मैं उस गलती को खत्म करने के लिए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी ये कहता हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब बेदार हूं, ख्वाब नहीं है, लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जुबान अपने काबू में नहीं। इस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा, दूसरे रोज बेदारी में बड़ी रिक्कत रही, खूब रोया, और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हुजूर अशरफ अली थानवी साहब के साथ बाइस मोहब्बत है, कहां तक अर्ज करूं। अब ये शैतान इतनी बड़ी हस्ती का तकद्दुस इंसानों के दिलों में किस तरह बिठा रहा है कि कलमा पढ़ता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह कहता है, फिर होश आती है, नींद खत्म हो जाती है, हालत बेदारी है, तमाम मामलात नॉर्मल है, और फिर अब कलमा शरीफ पढ़ता है, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दुरूद शरीफ में भी कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना अशरफ अली। ये तकद्दुस है, ये औलिया की इज्जत है, उनके दिलों में डाली गई। हम नहीं जानते कि वो औलिया अल्लाह है या औलिया रहमान है या औलिया शैतान है, क्योंकि जो अकीदे उनके नामों से उनकी किताबें मार्केट में मौजूद है, वो अकीदा कभी ना अल्लाह के कुरान से साबित हो सकता है, ना मोहम्मद करीम के फरमान से साबित हो सकता है। औलिया अल्लाह बनते ही तब है जब मोहम्मद की गुलामी की जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब वो अकीदे अपनाए जाएं जो अल्लाह रसूल के खिलाफ हो, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अब ये सवाल लिखता है थानवी साहब के पास, सफा 35 है इसी रिसाला इमदाद का। अब वो जवाब देते हैं, जरा आप भी सुनिए। अशरफ अली थानवी साहब अपने उस मुरीद को जो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना अशरफ अली पढ़ता है और उनकी तकद्दुस की चादर को इतनी लंबी कर देता है, थानवी साहब जवाब में कहते हैं इस वाक़े में तसल्ली थी कि तुम जिसकी तरफ रुजू करते हो वो बउनही तआला मुत्तबि सुन्नत है। 24 शव्वाल 1335 हिजरी। ये जो तुमने ख्वाब के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ा, फिर जागने के बाद तुमने अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना अशरफ अली पढ़ा, इसके अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से इशारा था, तजल्ली थी, छुपा हुआ खुफिया हुक्म था कि कोई टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। तुमने जिसको पीर पकड़ा है वो मुत्तबे सुन्नत है। सोचिए ऐ अल्लाह के बंदो, सोचिए कि कब्र मेरी और आपकी तन्हा ऐसी मंजिल है जहां पे किसी दूसरे आदमी ने नहीं आना। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा सिर्फ तौरात का वर्का पढ़ें और कहें कि जो इसमें अच्छा होगा वो ले लेंगे, जो गलत होगा छोड़ देंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो जाए। अबू बकर कहें तुझे तेरी मां गुम पाए, और अल्लाह के नबी कहे या उमर लौ बदा लकुम मूसा फत्तबिअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाअ अस्सबील। उमर इब्न खत्ताब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नहीं पढ़ा था। उमर इब्न खत्ताब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मूसा कलीमुल्लाह नहीं कहा था, सिर्फ तौरात का वर्का पढ़ा। आका बर्दाश्त न कर सके और कहा उमर लौ बदा लकुम मूसा फत्तबिअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाअ अस्सबील। आज मूसा आ जाए, लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। मूसा जिंदा हो जाए, जन्नत में जाना चाहेगा तो मोहम्मद के पीछे चलना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये तो वो तकद्दुस है जो हमारे दिलों में डाला गया। आइए फिर उसको इस्तेमाल करके जब मौलवी इस कुफर और शिर्क के ऊपर तसल्ली की मोहर लगा दे, अल्लाह की तरफ से इशारे और खुफिया बातों की मोहर लगा दे, तो फिर शैतान को गुमराह करना, उम्मत के ऊपर गुमराही के बादल जारी करना, जाल फेंकना कितना आसान हो जाता है। अब उनके नाम से शैतान ने उस नाम को इस्तेमाल करके उम्मत के सामने सबसे गलीज अकीदा, सबसे खतरनाक अकीदा जो हम तक पहुंचाया, जो हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की किताबों के अंदर मौजूद है, वो अकीदा वहदतुल वजूद का अकीदा। और ये याद कर लीजिए, ये अकीदा वहदतुल वजूद इतना गलीज अकीदा है, इतना कुफरी अकीदा है कि इस जैसा कुफर शायद दुनिया में जमीन के सीने पे और कोई मौजूद ना हो। और ये अकीदा क्या है कि हर चीज एक ही वजूद है, हर चीज उसी अल्लाह का वजूद है, शक्लें मुख्तलिफ है, हकीकत में अंदर वही है। इसके लिए एक झूठी मनगढ़ंत रिवायत का सहारा लेते हैं, कुन्तु कंज़न मख्फियन के मालिक ने कहा, और ये झूठ है मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ। अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने आप को जाहिर करना चाहा, तो मैं अब दुनिया में जो कुछ है वो मेरी ही सूरतें हैं, मैंने मुख्तलिफ सूरतें अपना ली और दुनिया में आ गया। ये कुफर का अकीदा वहदतुल वजूद का, इसको सामने रखिए और हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत अशरफ अली थानवी साहब की किताबों को अपने सामने रखिए। और फिर आखिर में मैं आपको अल्लाह के कुरान की आयत सुनाऊंगा। अगर कोई इनके मानने वाला मौजूद हो, उससे अल्लाह के लिए सवाल करूंगा, कुरान को सुनिए और हज़रत के अकायद को सुनिए और फिर फैसला कीजिए हक क्या है, बातिल क्या है। क्यों? कब्र बड़ी करीब है, क्यों? जिंदगी पहला और आखिरी मौका है, क्यों? इस इम्तिहान में सप्लीमेंट्री नहीं है। अगर फेल हो गए और मुशरिक कभी भी अल्लाह के इम्तिहान में पास हो ही नहीं सकता, अगर फेल हो गए दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये हमारे हाथ में हकीमुल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी साहब की किताब इमदादुल मुश्ताक, सफा नंबर इस किताब का 101 सफे पर वहदतुल वजूद का अकीदा पेश करते हैं। जरा सुनिए, कहते हैं, फरमाया एक मवाहिद से मुराद इनकी तौहीद क्या है कि तमाम चीजें अल्लाह का रूप है, नऊज़ु बिल्लाह तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून। और जो ये कुफ्र का अकीदा है, अल्लाह इससे पाक है। हर चीज को जब अल्लाह माना जाए, ये बेल बूटे, ये लकड़ी, ये माई की स्पीकर, ये मौलवी, ये इंसान, ये जानवर, A to Z दुनिया में जो है वो असल उसी का वजूद है। कहते हैं एक मवाहिद के सामने सफा 101 इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक तस्नीफ व तालीफ हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी मकतबा इस्लामिया बिलालगंज लाहौर से शाया हुई। कहते हैं एक मवाहिद से लोगों ने कहा, अगर हलवा और पखाना, गलीज, गंदगी सब एक हैं, याद रखना मैंने इस अकीदे को जो बयान किया है कि वहदतुल वजूद सारी कायनात उस अल्लाह ही का वजूद है, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अगर ये हलवा और गलीज एक हैं तो दोनों को खाकर दिखाओ। उन्होंने बशक्ल खिंजीर गंदगी पखाना को खा लिया और फिर सूरत आदमी होकर हलवा खा लिया। इसको हिफ्ज़े मरातिब कहते हैं जो वाजिब है। सफा 41 यही किताब इमदादुल मुश्ताक हकीमुल उम्मत साहब की यही किताब सफा 41 में फरमाते हैं, एक दिन एक शख्स ने मसला वहदतुल वजूद का सवाल किया। फरमाया ये मसला हक और सही लिल वाक़िअ है, इस मसले में कुछ शक और शुबा नहीं। हाँ, ये कौल और इकरार का मसला नहीं, हाल और तस्दीक का मसला है। वहदतुल वजूद हक है, सही है और इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सच्चा अकीदा है और ये अकीदा बिल्कुल ठीक है। हाँ, किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन सूफियों के साथ जब आकर मिलेगा ना तो ऐसा ऐसा ट्रेनिंग कराकर बिल्कुल ट्रेन कर दिया जाएगा। इसी किताब का सफा 62 है। कहते हैं, फरमाया इंसान का जाहिर अब्द है, बातिन हक है। यही वो अकीदा है जिसके बानी मबानी इब्न अरबी कहा करते थे, अल अब्दु रब्बुन वल रब्बु अब्दुन, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। बंदा अल्लाह है, अल्लाह बंदा है। मुझे नहीं पता शरीयत किसके लिए आई है। इन कुल्तु अब्दुन फज़ाका रब्बुन, अगर कहूं नमाज रोजा हज ज़कात बंदे के लिए आई, बंदा तो अल्लाह है। अगर कहूं अल्लाह के लिए आई तो अल्लाह को क्या हाजत है। यही अकीदा अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक सफा 62 पर कहते हैं, फरमाया हर इंसान का जाहिर बंदा है, जाहिर अब्द है और बातिन हक है। बंदा बज़ाहिर तो इंसान है, हकीकत में इंसान नहीं है। हकीकत में अंदर ये बंदा अल्लाह है, इसका बातिन हक है, अल्लाह है। और उसी में जाओ उन्होंने कादियानी को स्पेस फराहम की। ये शेख तौसीफ रहमान राय साहब की वीडियो मैंने आपको दिखाई। तो ये सारे लोग आपस में एक दूसरे को खत्म नबूवत का डाकू समझते हैं। हमने आपसे जो बात कही थी ना, वो ये थी कि जब आप कादियानी के साथ डिबेट करते हैं ना, तब वहां पर आप इन बुजुर्गों का जाओ दिफा ना किया करें। यानी कि जब आप इन बुजुर्गों का दिफा करेंगे, इनके जाओ अकीदों का दिफा करेंगे, तब वहां पर जाओ आपके लिए मसला खराब हो जाएगा। और आप देखें कि आप खुद कादियानी के साथ आपने डिबेट की और वहां पर उसने जब अकीदों को जब लेकर आया कि आला हज़रत ने ये कहा, उसने ये कहा, तो आपने कहा कि बरेलवी देवबंदियों ने जो आपस में दूसरे को फतवे लगाए थे ना, ये सारे वापस हो गए थे, ठीक है। और आज के दौर में सारे दूसरे को मुसलमान समझते हैं। हालांकि ये तो आपने ऐसा हवाई फायर मारा जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। आज भी करोड़ों जाओ बरेलवी देवबंदियों को काफिर समझते हैं और देवबंदी बरेलवियों को शैतानी लश्कर समझते हैं। बरेलवी उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये जो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसके अलावा जो शिया हैं, कादियानी हैं, ये यहूदों सरा से भी बदतर है, ठीक है ना। और इनका ज़बिया जाओ मुर्दार है। 3 सवाल हुए आला हज़रत से। पहला सवाल हुआ है कि क्या वहाबी देवबंद और अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या अपनी लादा पढ़े। उन्होंने कहा कि ना इनकी नमाज है, ना जमात है। दूसरा सवाल हुआ, क्या इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो जवाब दिया कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। आम घर वाली उसकी एक तकद्दुस वाला मामला होगा, मस्जिद वाला तकद्दुस नहीं होगा, कुफार की मस्जिद। जब अहकाम शरीयत में आला हज़रत लिख रहे हैं कि अगर अहले हदीस, देवबंद और शिया और कादियानियों को इसमें शामिल किया, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है, यानी यहूदो नसारा बेहतर हैं अहमद बरेलवी साहब के नजदीक देवबंद से, अहले हदीस से, शिया से, कादियानी से।
तो अब तो पहले अपनी मंजी थले डंडा फेरो, अगली गल बाद ही होएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि उन्होंने इन लोगों को जाओ कादियानियों के साथ मिलाया। और ये आला हज़रत बरेलवी साहब जो करोड़ों बरेलवियों का इमाम है और आज भी करोड़ों बरेलवियों का जाओ ये अकीदा है। किसी भी आलम से आप ये बात पूछ रहे हैं, आप बड़ी ये बात कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और जो उसके साथ हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इकट्ठे बैठे थे तो यहाँ से सब कुछ दूर हो गया। तो कैसर भाई ऐसी बात नहीं है। आप अभी आप समझ लें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को कॉल करें, उनको ये बात कहें कि भाई ये जो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ना हजरत, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैंने यूट्यूब के ऊपर चढ़ाना है। आप मुझे ये बात बताएं कि क्या आला बरेलवी साहब ने जो फतवे लगाए थे कुफर के, देवबंदियों के ऊपर, वहाबियों के ऊपर, शियों के ऊपर, तो क्या वो वापस हो गए थे? क्या जब वो आला बरेलवी साहब के उन फतवों की आज कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप आला बरेलवी साहब के फतवों को नहीं मानते? क्या इस तरह का चीज़ नहीं है? तो वहीं पर वो आपको ऐसा जवाब देंगे जो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह याद रखेंगे। यानी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे यार ये किस तरह की नफरतें पाई जाती हैं और ऊपर से जाओ ये कितने मीठे शो करवाते हैं अपने आप को। तो ये मैंने आपको बता दिया है, खत्म नबूवत का मुजाहिद वही होगा जो मिर्जा कादियानी के दावों को भी गलत कहेगा और इनके बुजुर्गों के दावों को भी गलत कहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप उसको गलत कह दें, उनको कहें कि भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये दो नंबरी आप तो कर सकते हैं लेकिन भाई हम ये दो नंबरी नहीं कर सकते क्योंकि हमने कलमा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, इनके बुजुर्गों का जाओ नहीं पढ़ा। तो खैर आप सब बहन इस बारे में क्या सोचते हैं? राय का ज़रूर सच में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बातों बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।